आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला दक्षता आधारित सर्वे है। यह सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित किया जाता है तथा राज्य स्तर पर RSCRT एवं समसा के समन्वय से कराया जाता है। यह सर्वे सीखने के प्रतिफल पर आधारित होता है और गत वर्ष इसका सर्वे हुआ था और नास सर्वे 2017 में आयोजित हुआ था और उसी का प्रारूप है। ये प्रैक्टिस वर्कबुक दिया जा रहा है। ये पिछले वर्ष का प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसी के आधार पर हमारा जो सर्वे होगा तो हमको इस प्रैक्टिस बुक के आधार पर तैयारी करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आता है उसको आप लोग को देखना है। अभी इसका सर्वे सभी शासकीय स्कूलों में होना है, तो चलिए देखते हैं कि ये सर्वे क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है क्लास 8 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। अब ये किस प्रकार के क्वेश्चन है आप लोग देखिए और इसको देख के हल करते हैं। तो ये दिया हुआ है राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जीवन यदु, अटल बिहारी वाजपेयी, लखनलाल गुप्ता, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका हमारा आंसर है डी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। किस शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है? तो किस शब्द का जो है बहुवचन नहीं होता है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ जो है ए नंबर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो है बहुवचन नहीं होता है, ये सेम टू सेम रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ से सब सेब गिरता है, वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो सेब से पेड़ गिरता है, वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तभी दिया है अभिकरण, अपादान, कर्म और करण। तो यहाँ पे जो विभक्ति है से है, तो ये अपादान कारक होगा सी नंबर। इसका आंसर है सी नंबर। थोड़ा पानी दो, इसे वाक्य में थोड़ा क्या है? तो इस वाक्य में जो थोड़ा को पूछा जा रहा है, थोड़ा पानी दो, तो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है और प्रविशेषण है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विशेषण, क्योंकि वो उसका विशेषता बताता है कि पानी चाहिए लेकिन मेरे को थोड़ा सा चाहिए। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो हमको यहाँ पे यौगिक शब्द को पहचान करना है और उसी का आंसर बताना है। तो इसमें दिया हुआ है पंकज, पाठशाला, गणेश और जलज। तो ये हमारा जो यौगिक शब्द यहाँ क्या दिया हुआ है, पाठशाला। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा सवाल है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 6, रचना के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो इसको हमको बताना है कि रचना के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है। 6वें नंबर में तो यहाँ दिया हुआ है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सार्थक। हमारा आंसर है डी नंबर, सार्थक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमको इसमें से शुद्ध शब्द को छांटना है और पहचान करके लिखना है। संप्रेषण, संप्रेषण, संप्रेषण और संप्रेषण। इसमें चारों ले दे के संप्रेषण ही लिखा हुआ है, लेकिन हमको सही को पहचानना है और हमारा सही शब्द ए नंबर है, संप्रेषण। प्रश्न 8 दिया हुआ है, निम्न इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको हमको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। ए में दिया है अरुचि का सुरुचि, मतलब विरुद्धार्थी दिया हुआ है। तो सही अर्थ वाले शब्द को पहचानना है। आशा, निराशा, उत्तम, अधम, ज्योति, आलोक। तो ये हमारा स्पष्ट दिख रहा है। हमारा आंसर क्या है? 9 नंबर का डी, ज्योति, आलोक।
अब सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या दिया है। दूसरे पेज का सवाल है, सूकर शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सूकर शब्द का सही अर्थ क्या है हमको पहचानना है। सूकर क्या है, तो सहज, सुंदर काम, सुअर या सुंदर काम। तो सूकर सही शब्द क्या है, सुअर। ये आंसर है सी नंबर, सुअर। निम्न में कौन सा शब्द नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसको हमको जो पर्यायवाची नहीं है उसको पहचान करके बताना है। 10वें नंबर में नैया, तारणी, तरी, रमणी। तो डी नंबर होगा रमणी। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रशेखर को बताना है कि किसका पर्यायवाची शब्द है। तुम्हारा आंसर है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी महादेव और डी प्यासा। डी में दिया हुआ विष्णु। तो 11 नंबर में आ जाएगा चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द नहीं है महादेव। प्रश्न 12, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द, मतलब पीने की इच्छा जो रहता है उसको हमको एक शब्द में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो पियासु, पिपासा, प्यास या प्यासा। तो जो पीने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, पिपासा। प्रश्न नंबर 13, प्र उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो हमको यहाँ पे बताना है 13 नंबर में प्र शब्द किस में लगा हुआ है। प्रत्यक्ष है, प्रत्याकार है, प्रख्यात और प्रतिवाद। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रख्यात। प्रश्न 14, उत्ति नति का सही संधि क्या है। तो इसमें संधि पहचान करना है कि सही संधि क्या है। तो उत्शक्ति, उद्गार, सी है उन्नति और डी में है अवनति। तो आंसर है सी नंबर, उन्नति। प्रश्न नंबर 15, रमणी का सही शब्द है, नहीं रावण की सही संधि है। मतलब 15 नंबर में रावण का संधि बताना है कि कौन सा सही है। रौ धन अन, रावण और रोवण, र धन आवण। तो ए नंबर हो जाएगा रो और अन। तो क्या हो जाएगा रावण। 15 नंबर का क्या हो जाएगा रो धन अन, रावण। सहचर शब्द नहीं है। तो सहचर शब्द को पहचान करना है कि सहचर शब्द कौन सा नहीं है। भोले भाले और छौर, काम धाम, ओल रोल। तो ये जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है तो डी नंबर हो जाएगा ओल रोल। 17 नंबर है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा शब्द में कौन सा है, कर्मधारय। जैसे हम लोग कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमको काम मिलता है, कर्म के हिसाब से नाम होता है। तो महात्मा कर्म करने से ही बनेंगे, तो कर्मधारय समास है। अगला शब्द है 18 नंबर, बेड़ा पार लगाना। मुहारे का सही अर्थ है बाढ़ आना, कट से उबरना, इच्छा पूर्ण करना, भेद खोलना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कट से उबरना। आगे की ओर चलते हैं। 19 नंबर है, उसने खाना खाया और सो गया। किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। ते दो वाक्य मिले हुए हैं इसलिए सी नंबर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 20 नंबर, पाठशाला अध्ययन के लिए होती है। इस वाक्य में पाठशाला क्या है। हमारा आंसर है इसमें दिया हुआ है आंसर में पदबंध, समस्त पद, पद और उपवाक्य। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा पदबंध। अब 21 नंबर की ओर चलते हैं जिसमें हमारा सवाल है, मेरा बात कोई नहीं मानता। इस वाक्य का सही शब्द क्या है। तो ये 21 नंबर की ओर चलते हैं। मेरी बात कोई नहीं मानता है, मेरी बात कोई नहीं मानता नहीं है। मेरी बात कोई नहीं मानता, मेरी बात किसी नहीं मानता, मेरी बात का कोई मानता नहीं। देखिए
जो भी पढ़ रहे हैं सही वाक्य नहीं बन पा रहा है तो इसमें बी नंबर में मेरा बात कोई नहीं मानता, इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर भूजल शब्द में भू का अर्थ क्या है? तो 22 नंबर में अगर आते हैं तो भू का अर्थ है, आप लोग समझ जानते होंगे, आसमान तो हो ही नहीं सकता, पेड़ पौधे भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो भू का मतलब क्या होता है? भूमि। तो डी नंबर हमारा आंसर है। नाव मझधार में आकर डोलने लगी, इस वाक्य में मझधार शब्द का अर्थ है, तो इसमें बताना है सामने में, अंतिम में, बीच में, किनारे में, तो सी हो जाएगा बीच में। मझधार किसको बोलते हैं? बीच को। 24 नंबर रीना ने बड़ा सुंदर लिबास धारण किया हुआ है, इसमें लिबास शब्द का अर्थ क्या है? चलाना, परंपरा, पहनावा, रखवाना। तो स्पष्ट है लिबास किसको बोलते हैं, तो ये आ जाएगा कि कौन सा 24 का सी नंबर, पहनावा। दोहे में कितने चरण होते हैं? 1, बी में 2, 3 में, सी में 3 और डी में 4। तो दोहे में टोटल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 25 कंदरा शब्द का अर्थ है, कंदरा क्या शब्द है इसको बताना है। कंदमूल, गुफा, कर्तव्य, कामयाब। तो 26 नंबर का आंसर होता है हमारा गुफा। गुफा को क्या बोला जाता है? कंदरा। अब 27 नंबर की ओर चलते हैं। पहलवान शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। पहलवान का कमज़ोर, पहलवानी, ताकतवर, मेजबानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहलवान को क्या बोल सकते हैं? पहलवानी, बी नंबर। 28 प्रश्न क्रमांक 29 एक छोटा सा प्रसंग जिससे पढ़ने सुनने पर हंसी आए क्या कहलाता है? कथा, डायरी, चुटकुला, नाटक। तो इससे उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर, चुटकुला। इसमें से छंद समास का उदाहरण है 30 नंबर कारखाना, बरसात, पेड़ पौधे, अपनाकर। तो 30 नंबर का आंसर हो जाता है पेड़ पौधे। 31 नंबर में दिया हुआ है निर्बलता में उपसर्ग है, तो निर्बलता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है उसको बताना है। ए में नी है, नी, नि और निर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 31 का निर, डी नंबर। प्रश्न 32 पद्माकर किस भाषा के लिए के कवि थे? तो अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। तो 32 का उत्तर हो जाएगा पद्माकर हमारे थे ब्रज भाषा के कवि। कांधे का अर्थ होता है, कांधे का क्या अर्थ होता है उसको बताना है। कंधे पर बहुत सारे कांधे, कौन से अंधे, कहाँ 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 अंधे। तो 33 का आंसर हो जाएगा कंधे पर। दशा का तत्सम रूप होगा, दशा का तत्सम 10, दशा, दास, 10। तो 34 का आंसर है दशा। परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो हमारा दिया हुआ है परशुराम का स्वभाव कैसा था? दयालु, परोपकारी, घमंडी, दया। तब आंसर हो जाएगा घमंडी। 36 में नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है। तो इसमें जैसे है आँख, नेत्र, नयन, ये आँख का पर्यायवाची है। नर, मानव, मुनि, राजा, नृप, नरेश, पृथ्वी, धरती, भू। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें किसका पर्यायवाची गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नर, मानव, मुनि, जिसमें मुनि मनुष्य को नहीं बोला जाता इसलिए गलत है, साधु संत को मुनि बोलते हैं। प्रश्न 37 राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नरेश, शासक, नृप, भूपाल। तो 37 में हमारा हो जाएगा संसाक, बी नंबर। प्रश्न 38 हाथ पीले करना मुहारे का अर्थ है। पीलिया होना, पीले रंग हाथों में लगाना, विवाह करना, होली खेलना। तो स्पष्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, विवाह करना।
अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? मृदुभाषी, वाचाल, मधुरभाषी, बहुभाषी। तो 39 में क्या हो जाएगा? वाचाल। नमः धनकार, नमस्कार में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर विसर्ग संधि, सी नंबर। 41, अभय बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अभय की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? विशेषता किसमें बताते हैं? विशेषण में। तो ए है क्रिया विशेषण, बी है सर्वनाम, सी विशेषण, डी संज्ञा। तो उत्तर हो जाएगा सी विशेषण। दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 42 में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जय पराजय तथा लाभ हानि जीवन में लगी रहती है। इस वाक्य में विराम चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा है? अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम चिन्ह और योजक चिन्ह। तो डी नंबर हो जाएगा हमारा 43, डी योजक चिन्ह। 44 में दिया हुआ है परोपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार, पर, कार, परोप। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? पर। 45 नंबर में आ रहा है, इनमें से विपरीत अर्थ वाले शब्द की सही जोड़ी बताना है। व्यवस्था का पराजय, उद्यम अध्यम, दुष्ट निंदा, चतुराई प्रशंसा। तो इसमें से 4 में मात्र एक सही है और सही शब्द को बताना है। तो 45 में क्या हो जाएगा? उत्तम अध्यम। 46 में दिया हुआ है, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो न, मन, मान और ईमान। तो 46 में क्या हो जाएगा? सी नंबर मान। बुद्धि में मान को जोड़ दिए तो क्या बन गया? बुद्धिमान। 47 नंबर, चूहा दौड़कर बड़े से छिद्र में घुस गया। वाक्य पढ़िए और छिद्र शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो छिद्र को हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब तद्भव में हिंदी शब्द को लिखना रहता है। तो 47 में क्या हो जाएगा? बिंदी, छेद, बिंदु, सांकल। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? छेद। 48 नंबर में, ये मेरी प्रतिज्ञा का मामला है, राजा ने गरज कर कहा। इस वाक्य में प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ है या ए में असमान, सम्मान, सम्मान, असमान। तो 48 में हमारा कहा जाएगा सम्मान। 49, वर्वन का तत्सम रूप है, वर्मनन, वर्णन, वर्णन, वर्णन। तो 49 में क्या हो जाएगा? बी नंबर वर्णन। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो 50 नंबर में क्या हो जाएगा? उपेक्षा, यमक, अनुप्रास, उपमा। तो हमारा आंसर है डी नंबर उपमा। निर्माण का विलोम शब्द होगा योजना, विध्वंस, विनिर्माण, पाषाण। तो 51 का आसार क्या हो जाता है? निर्माण का विलोम विध्वंस। 52 में, मैं कल बाजार जाऊंगी। इस वाक्य में काल है, कौन सा काल? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसमें से कोई नहीं। तो 52 का क्या हो जाएगा? भविष्यकाल। 53, वाक्य निम्नलिखित संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। बालक को पूछ रहा है क्या है, कौन सा वाचक है? तो 53 से स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है सभा अंजुम के विषय में। तो इसको हमको पढ़कर अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों के आंसर देना है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है, महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान संबा अंजुम करीम का जन्म 12 जून 1985 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के
केलावाड़ी में हुआ था। कोच तनवीर अकील के निर्देश में हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरे नंबर में आ रहा है, हॉकी खेलने की प्रेरणा उन्हें 9 साल की उम्र में अपने बड़े भाई और मित्र इमरान से मिली। उन्होंने सन 2002 में अंडर 18 कप में भारत के लिए खेला तथा सन 2002 में कॉमनवेल्थ गेम में खेलने हेतु उनका चयन किया गया। हॉकी के खेल में उन्होंने गुंडाधुर पुरस्कार, सन 2013 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने जब अब तक 42 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ सम्मान से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। सबा अंजुम के अनुसार हॉकी खेल ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। अब वह इस खेल के प्रतिदान स्वरूप कुछ देना चाहती है, इसलिए वह एक अकादमी स्थापित करना चाहती है जिसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को हॉकी सिखाया व आगे के लिए प्रेरित किया जा सके। तो यहाँ दिया हुआ इस लेख को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 54 से 60 तक के उत्तर को देना है। मतलब हमको यहाँ पे 6 प्रश्न इसी से आधारित है। तो एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। बॉक्स नंबर 2 का शीर्षक होना चाहिए। तो इसमें क्या शीर्षक होना चाहिए उसको हमको बताना है। हमको इससे क्या मिलती है, उपलब्धियाँ मिलती है, जीवन परिचय मिलता है, प्रेरणा मिलता है, भविष्य योजना। तो हमको इसको पढ़ने से क्या मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि हमको खेल में कुछ भी कर सकते हैं। 55 नंबर, सबा अंजुम का जन्म कब हुआ था। तो ऊपर पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सबा अंजुम का जन्म कब हुआ था, 1985 ईस्वी में, 12 जून 1985 में। अगला सवाल दिया हुआ है, सम्मान अपमान जन्म का विपरीत अर्थ शब्द होगा। तो जैसे सम्मान का अपमान हो जाता है उल्टा, तो जन्म का क्या हो जाएगा हमको यहाँ पे बताना है। पैदा होना, उत्पन्न होना, मरण या आजन्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, मरण। सी नंबर। 57 में चलते हैं। सन 2015 में सबा अंजुम को पुरस्कार मिला था, पद्मश्री, गुंडाधुर, अर्जुन और पद्म भूषण। तो हमारा आंसर क्या है, पद्मश्री। सबा अंजुम को उप पुलिस अधीक्षक बनाने का कारण था महिलाओं का उत्थान, अकादमी की स्थापना, बच्चों को खेल सिखाना, खेल में योगदान। तो आंसर हमारा होता है इसमें खेल में योगदान। 59 में है, सबा अंजुम अकादमी बनाना चाहती थी, पैसा कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, विदेश जाने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो डी नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, खेल को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 60, सबा अंजुम के कोच का नाम है तनवीर, इमरान, अर्जुन, गुंडाधुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तनवीर। 61 नंबर में है और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 11 क्या है, वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जोड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तन अथवा विशेष उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं। शब्द के पूर्व मतलब अंतिम में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय, विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपसर्ग। अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पे और एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उत्तर देना है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग से एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपना ज़बान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं।
कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसलिए तो नहीं दी है हड्डी जुबान में। एक कहावत है। अब 62 की ओर चलते हैं। विनम्र स्वभाव के थे, तो विनम्र स्वभाव के कौन थे? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती शास्त्री, शास्त्री जी का नौकर, घर के सभी लोग। तो ए नंबर हो जाएगा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। 63 नंबर, इसमें काम क्या है? इसमें काम बिगड़ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती शास्त्री जी ने, घर के नौकर ने, शास्त्री जी के लड़के ने, शास्त्री जी ने। तो क्या हो जाएगा? किसने काम, घर के काम को बिगाड़ दिया? घर के नौकर ने। 64 का आंसर हो जाएगा श्रीमती शास्त्री के क्रोध आने का क्या कारण था? नौकर रोज नहीं आता था, नौकर ईमानदार नहीं था, नौकर से काम बिगड़ गया था, नौकर बहुत गुस्सा करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64 का सी, नौकर ने काम बिगाड़ दिया था। 65, किसने नौकर को बहुत डांटा? तो आंसर हो जाएगा हमारा घर के सभी लोगों ने, शास्त्री जी की पत्नी ने, शास्त्री जी के बेटे ने, शास्त्री जी ने। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, शास्त्री जी की पत्नी ने। शास्त्री का निवास था दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयाग में, रायपुर में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शास्त्री जी कहाँ निवास करते थे? प्रयाग में। 67, अपनी जुबान क्यों खराब कर रही हो? इसमें किसे कहा जा रहा है? घर के सभी लोगों को, शास्त्री जी की पत्नी को, शास्त्री जी के बेटे को, घर के नौकर को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शास्त्री जी की पत्नी को, बी नंबर। मधुर वाणी का अर्थ है कटु वचन, निंदा करना, क्रोध में चिल्लाना, मीठी बोली। 68 का आंसर होता है मीठी बोली। विनम्र स्वभाव का विरुद्धार्थी होगा। 69 में हमारा क्या हो जाएगा? सरल स्वभाव, कठोर स्वभाव, कामचोर, निंदनीय स्वभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? कठोर स्वभाव। अंतिम सवाल है, किसने शेर सुनाया? तो शेर कौन सुनाता है? शास्त्री जी, नौकर, श्रीमती शास्त्री और शास्त्री जी के बेटे। तो अंतिम का हमारा सवाल का आंसर है ए नंबर।